हम जिक्र कर रहे थे कि ऐसे बहुत से माता पिता हैं जरूरी है कि आप उन्हें सच्चाई की आंख दिखाएं, वो आंख जो सच्चाई देखे, वो आंख जो झूठ से दूर रहे। झूठ जो एक भ्रम है, वो जरूर लगता है कि आसानी से आप उसे पकड़ सकते हैं, आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। करीब जाकर पता चलता है कि वो एक भ्रम है, वो एक धोखा है, वो एक छल है। आपसे कहना चाहेंगे, बहुत से लोग ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में आकर घर बार लुटा कर आ जाते हैं। फला व्यक्ति ने बहुत मीठा कहा, बड़े स्वप्न दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम्हारा फला काम कर देंगे, तुम्हें फला जगह से टेंडर पास करा देंगे, फला जगह नौकरी दिला देंगे। आपने उसे 50,000, किसी को लाख पैसे दे दिए। उसके बाद रोते हैं, जाते हैं, पैसा आपको मिलता है। आप अपने समय को जल्दी से जल्दी पकड़ लेना चाहते हैं, रातों रात आप महलों के ख्वाब देखना चाहते हैं। यही संसार झूठ की बैसाखियां पकड़कर वो महल सजाना चाहता है जो एक भ्रम है। वो एक ऐसी रोशनी जहां करीब जाने पर पता चलता है कि वो एक आग है जिसमें आप जल जाएंगे, आप खुद भस्म हो जाएंगे। फिर आप रोते हैं, सिर पीटते हैं, हमारा पैसा चला गया, उस आदमी ने ठग लिया। अब वहां जाते हैं, ना वहां दुकानदारी होती है, ना बोर्ड होता है, सब उतर जाता है। 4 दिन पहले जहां बोर्ड लगा था कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है, आपको मकान दिला, बहुत से ऐसे लोग आए कि मकान दिलाया जाएगा, बहुत से लोग आए कि नौकरियां दिलाई जाएगी, बहुत से ऐसे एजेंट मिलते हैं कि आपको विदेश भेज दिया जाएगा। ये वो सब चीजें हैं जिनके ख्वाब आप देखते हैं बड़े होने। आप समय की एक ऐसी दौड़, एक ऐसी रेस में भाग ले रहे हैं जहां खुद ही ठोकर खाकर गिर जाते हैं। क्या आप समय का सही मायने में सदुपयोग कर रहे हैं? अच्छे हैं वो लोग जो राम से जुड़े, रब की भक्ति करते। उन्हें नहीं चाहत महलों की, उन्हें नहीं चाहत लाखों करोड़ों की, उन्हें नहीं शर्म आती इस बात पर कि हमारे पास गाड़ी नहीं। उनके पास है वो संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। उनके पास वो नाम की कमाई है, वो संतोष धन है कि वो उसमें ही सुखी। उन्हें कोई और भूख नहीं, कोई लालच नहीं। वो चैन की नींद सोते हैं जहां ये झूठा संसार, झूठ को एकत्र करने में आपको नींद भी नहीं आती। सांसारिक लोगों से पूछिए कितने रोग लगे हैं, और ये सारे रोग हैं तनाव के कारण, चिंता के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, जो आपने खुद जाल बुना। जैसा कि अभी हम कह रहे थे,
कि जब गृहस्थी का बोझा पड़ता है तो जाल जैसे मकड़ी खुद बुनती है, फंस जाती, फिर निकल नहीं पाती। गृहस्थी में पड़ते ही आप भी ऐसे ही जाल बुनते, निकलना कठिन हो जाता। कई लोग तो ऐसे ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं कि वापस आना मुश्किल है। रोते, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बच्चों कहना चाहेंगे, बहुतों से सुना कि परमात्मा का नाम लेने वाले कौन से सुखी होते। हम कहना चाहेंगे कि ये आपका महज एक भ्रम है, एक गलत भ्रम। जो परमात्मा से जुड़े हैं वो भूखे नहीं मरते, उनकी कमाई में बरकत होती है। उनके पास कितनी भी जरूरत आ जाए, परमात्मा इतना दे देता है कि सबको कराकर, सारा काम निपटाकर भी उसके पास कुछ ना कुछ बच जाता है। मांगना नहीं पड़ता, दो हाथ फैलाने नहीं पड़ते दूसरों के आगे। जो राम रमैया हैं, जिन्हें राम पे यकीन है, उसके सारे कारज वो आप संवारता। ये सच है। झूठा व्यक्ति जो समय की दौड़ में समय से आगे निकल जाना चाहता है, उसी के हाथ कुछ नहीं आता। वो अपने हाथ खून से रंग लेता है, ऐसे ऐसे गलत काम कर लेते कि बहुत जल्दी होती है उसे, इतनी जल्दी कि कई लोग अपनी उम्र भी नहीं जी पाते, उससे पहले ही मर जाते। कई हादसों में, कई गलत कारनामों। बच्चों आंखें खोलिए, जागिए। ये वही धरती है जिस पर हम मान करते हैं, जिस पर गर्व करते हैं कि यहां एक ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, राम, कृष्ण, नानक, प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, गौतम। गिनती नहीं है, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी तपस्या से इस धरती को तपोवन बनाया। राजा हरिश्चंद्र जब अभी जिक्र कर रहे थे मीरा का, उसे ऐसा कौन सा अनमोल खजाना मिल गया कि उसने राजपाट छोड़ दिया। मीरा को जेवर नहीं याद आए, कीमती साड़ियां नहीं याद आई, कीमती भोजन नहीं याद आया। वो दीवानी बन गई, सब कुछ त्याग दिया, बैरागन बन गई, जोगन बन गई। क्यों? कौन सी ऐसी खुशी थी, कौन सी ऐसी दौलत थी जो महलों से ज्यादा कीमती नजर आई, जो गहनों से ज्यादा कीमती नजर आई, जो कीमती साड़ियों से ज्यादा कीमती नजर आई, जो घर के सुख से ज्यादा कीमती नजर आई? क्योंकि आपने नहीं चखा, आप नहीं जानते। आप अभी उस कूड़े जगत को ही अपना मान बैठे हैं, उस कूड़ को ही सोना चांदी समझ रहे हैं जो पत्थर है। जो सब कुछ यही रह जाना है, आप उसे एकत्र कर रहे हैं।
जिसने उस दौलत को एकत्र किया जो एक नूर है, जो इन सब से ऊपर है, जिसका नशा अलग है, जिसका आनंद अलग है। राजा हरिश्चंद्र, जिसके पास दौलत की कमी नहीं थी, दासियों की कमी नहीं थी, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, एक ऐसा बादशाह जिसने मखमल के नीचे कभी पैर नहीं रखा था, जो मखमली वस्त्र पहनता था, जिसका खाना ही ऐसा होता था जो आसानी से उसके गले, उसके कंठ उतर सके। अपने समय का एक ऐसा बादशाह जिसके पास कोई कमी नहीं थी, मगर सच ये था कि वो राम भक्त था, सत्य का प्रेमी था, सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर या विधाता कहिए, उसका प्रेमी था, सच्चा प्रेमी था। रोज सुबह उठकर वो ईश्वर के ध्यान में बैठता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कि तू सारे जहां का बादशाह है, सारे जहां का राजा, तू सृष्टि करता है, तू सारी सृष्टि को चला रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि तूने कुछ दायरा, कुछ क्षेत्र, कुछ साम्राज्य का मालिक मुझे बनाया, मुझे भी बादशाह बना। मैं तेरी तरह बादशाह नहीं, पर मैं तेरा बारंबार शुक्राना करता कि तूने इतनी सुख सुविधाएं, इतनी खुशियां दी, इतने नौकर चाकर, इतनी दासियां दी। मैं तेरी सेवा कैसे करूं, मैं तेरी प्रजा की सेवा कैसे करूं, मुझसे कोई भूल ना हो जाए, मुझे वो आंख दे, मुझे दर्शा। वो रात दिन परमात्मा से यही मांगता, यही प्रार्थना करता कि उससे कोई गलती ना हो जाए, राजा हरिश्चंद्र से कोई गलती ना हो जाए। वो एक राजा होकर भी एक सच्चा भक्त था, सच्चा प्रेमी था। रात रात कई बार चिंता करता और भगवान से प्रार्थना करता कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उस काबिल बना दे। कई बार वो रात रात अपनी सल्तनत, अपनी प्रजा को देखने निकल पड़ता कि उसकी प्रजा कैसी है, कोई कष्ट तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। एक ऐसा राजा जिसे परमात्मा की दी हुई सारी नेमतें प्रदान थी, सिर्फ एक स्वप्न में उसने देख लिया कि कोई महात्मा, कोई ऋषि आए हैं जो राजपाट मांग लेते, और अगली ही सुबह विश्वामित्र ने आकर यही प्रश्न किया कि राजन, मुझे तुम्हारा राजपाट चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था।
बच्चों, एक ऐसा राजा, हम आपसे सवाल करते हैं, आपको भी परमात्मा ने हर एक को अपने मकान, घर, बार, सामान दिया। आपसे आकर कोई मांगे, क्या आप इतनी सरलता से सब कुछ दे सकेंगे? नहीं, संभव नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र ने बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से वो सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े। आप जानते हैं क्या हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी, उसके बच्चे को फिर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारी बारी से सब अलग होते चले गए, सब इम्तिहान दे रहे थे, मगर परमात्मा से जुड़े थे। उन्हें मालूम था कि परमात्मा उन्हें अलग नहीं कर सकता। उस परमात्मा की दया उन्हें महसूस हो रही थी। परमात्मा किसी को इतना दुख भी नहीं देता, अगर बाहर से लगता है तो अंदर से हाथ देकर वो संभाल भी करता। ये सच है। और आप सब जानते हैं कि वो समय आया जब हरिश्चंद्र घाट पर स्वयं हरिश्चंद्र का पुत्र का शव लेकर उसकी पत्नी वो रो रही थी। लेकिन सब कुछ थोड़े ही समय में बदल गया। कहते हैं फूलों की वर्षा हुई और हम कहते हैं अमृत की वर्षा हुई थी। वो अमृत की बूंद उसके बच्चे के मुख में गई और आंखें खोल दी उसने। इतिहास कहता है कि विश्वामित्र ने आकर कहा कि अब मैं सब कुछ लौटाने आया हूं और सब कुछ लौटा दिया। मगर हम एक सच बताना चाहेंगे कि हरिश्चंद्र ने जो कुछ दे दिया उसे फिर स्वीकार नहीं किया। पुष्प विमान आया और वो तीनों लोग, पति, पत्नी और बच्चे, सचखंड चले गए। जी हाँ, हरिश्चंद्र का परिवार, पति, पत्नी और बच्चा सचखंड चले गए विमान में बैठकर। बच्चों, आप सबको भी हम यही दर्शाने आए कि समय की गति को पहचाने, अपना जीवन निंदा, चुगली या दुनिया के बहाव में बुराई की ओर जाकर अपने समय को नष्ट करना है, अर्थहीन करना है, समय गंवाना है। अगर आप परमात्मा से जुड़कर उसकी भक्ति करेंगे तो ये जीवन भी लेखे होगा। और सच मानिए, ये जन्म जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको मिला है, आना सार्थक हो। बच्चों, सच दिख रहा है सामने कि लोगों को, आप सबको परमात्मा का वो प्रसाद जो मिला उसे पाने की व्याकुलता ज्यादा है। बच्चों, जिस तरह आपने इस प्रसाद को पाया तो ये व्याकुलता इतनी बढ़ गई। कहना चाहेंगे, जिस तरह इस सच और सच्चाई को जाना तो ये व्याकुलता दिख रही है। किस कदर आप सब यहां उमड़ रहे हैं उस दया को पाकर।
काश जिस सच को हमने पाया, जिसे देखा, जिसे दिखाना चाहते हैं, उसे भी देखने की चाहत करें, और अगर जान गए तो इससे बढ़कर भीड़ जरूर उमड़ेगी। जरूरत है जानने की, समझने की, देखने की वो आंख। तो बच्चों, अब आप सबको आशीर्वाद देना चाहेंगे, वो आशीर्वाद जिसके लिए आप यहां आए हैं। अब हम आप सबको आशीर्वाद देंगे और आपका ये जल अमृत हो जाएगा। ये जल जिसे पीकर आपकी तमाम बीमारियां, फिर चाहे वो कैंसर हो, अल्सर हो, पथरी हो, हड्डियों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, हार्ट की बीमारी, बच्चों किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए इस जल का प्रयोग करें। इस जल में किसी भी प्रकार का जल मिलाना नहीं है। ईश्वर की दया आप पर होगी और आप स्वयं जानेंगे कि आपको कितनी जल्दी आराम मिला। धन्यवाद।